सुप्रीम कोर्ट में रहीमिया खान मंदिर हमला अज खुद नोटिस केस की समाअत। अदालत को मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार और सरकारी खर्च पर मंदिर की तामीर का हुक्म। मंदिर बहाली के अखराजात भी मुल्जिमान से हर सूरत वसूल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा कि रिमार्क्स दिए, हिंदुओं का मंदिर गिरा दिया गया, सोचे मस्जिद गिरा दी जाती तो मुसलमानों का क्या रद्द अमल होता। वाक़े पर पुलिस की निदामत देख कर लगता है पुलिस में जोश व वलवला नहीं। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हुई, फिर पुलिस मुल्जिमान की जमानत और सुलह करवाएगी। आईजी और चीफ सेक्रेटरी एक हफ्ते में पेशरफ रिपोर्ट दें। समाअत 23 अगस्त तक मुलतवी। मंदिर हमला केस में चीफ जस्टिस की आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी की सरजनिश। कहा कि मंदिर पर हमला हुआ, इंतजामिया और पुलिस क्या कर रही थी। पुलिस ने 8 साला बच्चे को गिरफ्तार क्यों किया। बच्चे को गिरफ्तार करने वाला एसएचओ बरतरफ करें। अगर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ काम नहीं कर सकते तो हटा दें। आईजी पंजाब की एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल सुहेल महमूद बोले, वजीर आजम ने मामले का नोटिस ली। चीफ जस्टिस ने कहा कि वजीर आजम अपना काम जारी रखें, केस को लीगल मेरिट पर देखेंगे। नवाज शरीफ के लिए नई मुश्किल। बरतानवी होम ऑफिस ने वीज़े में तौसीह की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कायद नून लीग ने मेडिकल ग्राउंड पर वीज़े में तौसीह की दरख्वास्त दी थी। नवाज शरीफ ने फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। मुस्तरद होने की सूरत में बरतानवी अदालत में रुजू करने का ऑप्शन भी मौजूद। शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को इलाज मुकम्मल होने और डॉक्टरों की इजाज़त मिलने तक बरतानिया में ही क़याम का मशवरा दिया। कहा कि पूरी कौम आपकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो है। नवाज शरीफ ने छोटे भाई को वीज़े से मुतालिक तफसीलात से आगाह किया। हुकूमती नुमाइंदों की नवाज शरीफ पर लफ्जी बमबारी जारी। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, नवाज शरीफ एक्सपायर्ड पासपोर्ट के साथ भगोड़े बन चुके हैं। बरतानिया के इमिग्रेशन ने भी नवाज शरीफ को झंडी दिखा दी। अब वापसी के अलावा कोई चारा नहीं। मामले खसूसी फिरदौस आशिक अमान ने ट्वीट किया, बरतानिया ने ज़िले सुबहानी के वीज़े में तौसीह न करके ज़िले सुबहानी और जाली राजकुमारी के एक और झूठ के प्रोपोगंडा का पर्दाफाश कर दिया। साबित हो गया ज़िले सुबहानी मर्ज का ढोंग रचा रहे थे। नवाज शरीफ की वीज़े की अपील मुस्तरद होने की खबर पर कराए के तर्जुमानों की ईद हुई। झूठों का टोला सिर्फ मुखालफिन की सेहत पर सियासत कर सकता है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, नवाज शरीफ ने मेडिकल बुनियादों पर वीज़े में तौसीह की दरख्वास्त दे दी है। जब तक इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल फैसला नहीं करता वीज़ा लीगल है। फैसले में लिखा गया कि नवाज शरीफ अपील का हक रखते हैं। इनकी वापसी का फैसला डॉक्टरों ने ही करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टिकटॉक पर पाबंदी के खिलाफ केस की समाअत। पीटीए को टिकटॉक पर पाबंदी से अदालत को मुतमईन करने की हिदायत। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने पीटीए वकील से पूछा, टिकटॉक को क्यों बंद किया। अगर टिकटॉक बंद करना ही वाहिद रास्ता है तो फिर तो गूगल को भी बंद कर दें। ऐसी वीडियोस तो यूट्यूब पर भी अपलोड होती हैं, तो आप यूट्यूब को भी बंद कर देंगे क्या। पीटीए पाकिस्तान को बाहर की दुनिया से मुनक़ता करना चाहती है। माइंडसेट बदलें, मुस्तकबिल के लिए तैयार रहें। आपने पीछे नहीं जाना, आप डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से रकीन कौमी सूबाई असम्बली की मुलाकात। हल्कों के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मसाइल के हल के लिए मौका पर ही मुतलका हुकाम को हिदायत दी। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि साबिक़ हुक्मरानों ने नुमाइशी मनसूबे शुरू करके अवाम की ज़रूरियात को नज़रअंदाज किया। माजी की गलत पॉलिसियों के बाइस मुल्क अपनी असल मंजिल से हट गया। पंजाब हुकूमत कोरम पूरा करने में नाकाम। पंजाब असम्बली के इजलास में सिर्फ 3 अरकान की शिरकत। अपोजिशन का एक रुकन भी ऐवान में मौजूद नहीं। पैनल ऑफ चेयरमैन ने इजलास पीर दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दिया।
पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी और आलमी सतह पर मसला कश्मीर के जिंदा होने का सबूत OIC का मुस्तकिल आज़ाद कमीशन बराए इंसानी हकूक 2 रोज़ा दौरे पर मुजफ्फराबाद रवाना। 13 अरकान पर मुश्तमिल कमीशन ने यौम इस्तिसाल कश्मीर पर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का खसूसी दौरा किया। वफ्द सदर आज़ाद कश्मीर, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अरकान, कश्मीरी महाजरीन और अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर मिशन के अहदेदारों से मुलाकातें करेगा। वफ्द लाइन ऑफ कंट्रोल का भी दौरा करेगा। भारत ने वफ्द को मकबूजा कश्मीर में दौरा करने की इजाज़त नहीं दी थी। कोरोना वायरस की चौथी लहर के मोहलिक वार जारी। मुल्क भर में मजीद 67 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटे में 57,981 टेस्ट किए गए। 4,745 मुस्बत निकले। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 8.18% रही। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों और गिरदोनवा में रात गए तेज़ बारिश, गर्मी और हब्स की छुट्टी। मौसम खुशगवार हो गया। आज दिन भर मतला बरआलूद रहने और कहीं कहीं बारिश का इम्कान। बारिश के बाद लाहौर के बाज़ इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल। महकमे मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्दिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्का है। कराची में भी बूंदाबांदी का इम्कान। मियांवाली एक्सप्रेस हादसे से बाल बाल बच गई। खुशाब के इलाके कायदाबाद में तेज आंधी के बाइस दरख्त टूटकर ट्रैक पर आ गिरा। ड्राइवर ने बरवक्त ब्रेक लगाकर ट्रेन को बड़े हादसे से बचा लिया। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत दरख्त को काट कर ट्रैक को क्लियर किया। अरकान पार्लियामेंट को ममनुआ बोर के असलहा लाइसेंस के इजरा पर आयद पाबंदी 8 साल बाद ख़त्म। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद तमाम अरकान पार्लियामेंट को ममनुआ बोर के असलहा लाइसेंस जारी करने का असूली फैसला। काबीना की नई पॉलिसी के मुताबिक वज़ीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला को खसूसी हिदायत जारी कर दी गई। हुकूमत का प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज की तादाद भी 600 से बढ़ाकर 1600 करने का फैसला कर लिया। अफगान मसले पर माजी को भुलाकर आगे देखने की ज़रूरत है। मशीर कौमी सलामती मोहित यूसुफ की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। दुनिया को पाकिस्तान के बयानिए से मुसलसल आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अमरीका आया। सदर बाइडन की इमरान खान को फ़ोन ना करने की शिकायत नहीं की। कॉल करना कोई इशू है ही नहीं, वो जब करना चाहे करे। चीन और अमरीका से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। माजी में पाकिस्तान का बयानिया बेहतर तौर पर पेश नहीं किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास, आला सियासी और अस्करी हुकाम की शिरकत, कौमी अमूर पर मुशावरत, अफगानिस्तान में क़याम अमन, फ़रीक़ीन के रवाबित और पाकिस्तान की तरजीहात पर गौर। खारिजा, इत्तलात, इंसानी हकूक़ और दाखिला के वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल 5 रुकनी कमेटी कायम। पहला बाज़ाब्ता इजलास आज होगा। शुरा को सिक्योरिटी और दरपेश ख़तरात पर ब्रीफिंग, मकबूजा वादी की सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। सिंध हुकूमत का कराची के लिए बड़ा फैसला। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुकर्रर। वज़ीर आला के मशीर की जिम्मेदारियां भी अदा करेंगे। मुर्तज़ा वहाब पार्टी के मशकूर, कहा कि सिंध के तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलूँगा। कराची के मसाइल हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। सिंध काबीना में तोसी, 4 नए वज़रा ने हल्फ उठा लिया। सईद गनी वज़ीर इत्तलात, सरदार शाह वज़ीर तालीम सिंध मुकर्रर। इस्माइल राहू को महकमा जामियात और तालीमी बोर्ड का कलमदान दे दिया गया। मंजूर वसान को वज़ारत ज़राअत, फ़याज़ बट को ज़कात व अशरा मजहबी अमूर का कलमदान सौंप दिया गया। रसूल बख्श चांडियों को बहाली और रिलीफ का कलमदान दे दिया गया। गयान चंद वज़ीर अक़लियती अमूर, साजिद जोखियो वज़ीर समाजी बहबूद मुकर्रर। नासिर शाह को महकमा पब्लिक हेल्थ का इजाफी कलमदान दे दिया गया। तैमूर तालपुर को जंगलात का कलमदान दे दिया गया। 12 मावनीन खसूसी का इजाफा, सुहेल अनवर सयाल, हरी राम, फराज डेरो।
बरतानवी हुकूमत का दोहरा मयार, पाकिस्तान बरतानवी कोरोना रेड लिस्ट में बरकरार, भारत का नाम निकाल दिया। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट खफा, रुकन नाज शाह ने अपनी हुकूमत के फैसले को सियासी करार दे दिया। कहा कि भारत का नाम ताखीर से रेड लिस्ट में डालने पर यहाँ डेल्टा वेरिएंट फैला। रुकन पार्लियामेंट यासीन कुरैशी ने बरतानवी फैसले को पाकिस्तान के साथ वाज़ेह इम्तियाज़ करार दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि बरतानिया ने भारत को अमर लिस्ट में शामिल कर लिया। अफगानिस्तान के बेशतर अजला पर तालिबान का कंट्रोल, सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का ख़ुसूसी इजलास आज होगा। अफगान हुकूमत ने 2 दिन पहले सलामती कौंसिल से अफगानिस्तान पर हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर हमले के मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करके अखराजात वसूल करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस का 8 साला बच्चे को गिरफ्तार करने पर इजहार बरहमी, हुक्म दिया कि बच्चे को गिरफ्तार करने वाला SHO बरतरफ करें। IG पंजाब ने मुतलका SHO को बरतरफ करने की यकीन दहानी करा दी। अदालत का शरपसंदी पर उकसाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। IG और चीफ सेक्रेटरी से 1 हफ्ते में पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर हमले के मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करके अखराजात वसूल करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस को 8 साला बच्चे को गिरफ्तार करने पर इजहार बरहमी, हुक्म दिया कि बच्चे को गिरफ्तार करने वाला SHO बरतरफ करें। IG पंजाब ने मुतलका SHO को बरतरफ करने की यकीन दहानी करा दी। अदालत का शरपसंदी पर उकसाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। IG और चीफ सेक्रेटरी से 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर हमले के मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार के अखराजात वसूल करने का हुक्म दे दिया है और चीफ जस्टिस का 8 साला बच्चे को गिरफ्तार करने पर इजहार बरहमी। रुक करते हैं कौमी असम्बली का, जहां पर इजलास जारी है। सज्जाद अहमद साहब जी, साजिद अहमद साहब। जनाब स्पीकर, मैं कोरम की निशानदेही करना चाहता हूँ। जी, गिनती करें जी। कौमी असम्बली का इजलास जारी है, इस हवाले से मजीद भी अपडेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI को टिकटॉक से मुतल्लिक मैकेनिज्म बनाकर वफाकी हुकूमत से मुशावरत का हुक्म। टिकटॉक पर पाबंदी के खिलाफ केस की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि पेशावर और सिंध हाई कोर्ट के फैसलों को गलत इस्तेमाल किया गया। ऐसी वीडियोस यूट्यूब पर भी अपलोड होती हैं, क्या इसको बंद कर देंगे? ऐसी कौन सी ऐप है जिसमें गलत चीज़ें ना हो? क्या PTI पाकिस्तान को दुनिया से मुनक़ता करना चाहती है? PTI के वकील ने बताया कि टिकटॉक इंतज़ामिया ताउन नहीं कर रही, इसी वजह से बंद किया। अदालत ने कहा कि माइंड सेट बदलें, मुस्तकबिल के लिए तैयार रहें, आपने पीछे नहीं जाना, डिजिटल का दौर है। आपको बताते चलें कि अदालत की तरफ से कहा गया कि माइंड सेट बदलें, मुस्तकबिल के लिए तैयार रहें, आपने पीछे नहीं जाना है। अदालत में कार्रवाई हुई है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शहर के मसाइल एक दिन में हल नहीं होंगे, हमें बगैर किसी तफरीक के मिलकर काम करना होगा। कोशिश होगी कराची के लिए बेहतरीन काम कर सकूं। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमें शहर की खिदमत करनी है, शहर के जो मसाइल हैं उन मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा करना है। बिला तफरीक काम करने की कोशिश की जाएगी और इन्हीं लोगों से काम लिया जाएगा। इन्हीं लोगों ने, इसी KMC ने माजी में शहर की खिदमत की है। तो मेरा बुनियादी काम ये जो तफरीक की सियासत है ख़त्म हो, हमें तफरीक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सिंध गवर्नमेंट उस एजेंडे को लीड करेगी, KMC उस एजेंडे को इंशाअल्लाह और कराची के बाकी जो बल्दियाती इदारे उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। बरतानिया ने नवाज शरीफ के वीज़े में तौसीक़ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ ने फैसले के खिलाफ अपील कर दी। मरियम औरंगजेब कहती हैं नवाज शरीफ ने सियासी पनाह की दरख्वास्त नहीं की, ये सिर्फ तिबी ग्राउंड्स पर क़याम में तौसीक़ की दरख्वास्त है। मज़ीद बता रहे हैं खालिद महमूद। बरतानिया ने नवाज शरीफ के वीजे में तौसीक़ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बरतानवी होम डिपार्टमेंट ने नून लीग के कायद को फैसले से तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया।
नवाज शरीफ विजिट वीजे पर बरतानिया में मौजूद हैं। 6 माह क़याम की मुद्दत खत्म होने के बाद नवाज शरीफ ने मेडिकल ग्राउंड पर बरतानवी हुकूमत को वीजे में तोसी की दरख्वास्त दी थी। उधर तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, बरतानवी महकमा दाखिला ने नवाज शरीफ के वीजे में मजीद तोसी से माजरत की है। उसी होम ऑफिस ने अपने फैसले में ये कैटेगोरिकली लिखा है कि ये इस फैसले के खिलाफ मियां साहब राइट ऑफ अपील रखते हैं। इस प्रोसेस के बाद ट्राइब्यूनल इमिग्रेशन है, उसका फैसला आने तक मियां साहब का जो स्टे होगा वो लीगल होता है और होम ऑफिस का जो फैसला होता है वो स्टे में चला जाता है। नवाज शरीफ के वकला ने बरतानवी इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर दी है। बरतानवी इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में दायर अपील पर फैसला होने तक महकमा दाखिला का हुक्म गैर मौसर रहेगा। अपील पर फैसला होने तक नवाज शरीफ बरतानिया में कानूनी तौर पर मुकीम रह सकते हैं। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं, नवाज शरीफ एक्सपायर्ड पासपोर्ट के साथ भगोड़े बन चुके हैं। बरतानिया के इमिग्रेशन ने भी नवाज शरीफ को झंडी दिखा दी। अब वापसी के अलावा कोई चारा नहीं। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक्सपायर्ड पासपोर्ट के साथ वो वहाँ पर भगोड़े बन के जो है वो बैठे हुए हैं। आपको पाकिस्तान की अदालतों ने जो है वो करप्शन पे सजा दी हुई है और जो वो प्लेटलेट्स की रामलीला यहाँ पर चलती थी वो भी ख़त्म हो गई। डॉक्टर अदनान भी वापस आ गए लेकिन नवाज शरीफ वापस नहीं आए। तो मैं समझता हूं कि अब उनको पास कोई और चारा नहीं है कि वो वापस आएं और ये जो ढटाई है इस ढटाई को छोड़ें और आकर यहाँ पर अपनी सजाओं को पूरा करें और जो लूटी हुई दौलत है वो इनसे वापस ली जाए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, नवाज शरीफ ने मेडिकल बुनियादों पर वीज़े में तौसीह की दरख्वास्त दी। जब तक इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल फैसला नहीं करता वीज़ा लीगल है। फैसले में लिखा गया कि नवाज शरीफ अपील का हक रखते हैं। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। एक नॉर्मल प्रोसेस के तहत मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपना वीज़ा एक्सटेंड करने की एप्लीकेशन दी। जब तक ट्राइब्यूनल इमिग्रेशन का फैसला नहीं देता तब तक मियां साहब का यूके का स्टे कानूनी करार दिया जाता है। नवाज शरीफ साहब को यूके में इलाज कराने पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने गए। ये किराए के तर्जुमान कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब बीमारी का बहाना करके गए हैं। रोएं, चीखें या पिटें, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जिस वक्त उनका इलाज मुकम्मल होगा इंशाल्लाह वो वापस आएंगे। वज़ीर आला पंजाब के मामले ख़ुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि बरतानिया ने ज़िले सुबहानी के वीज़े में तौसीह न करके एक और झूठ और प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश कर दिया है। अपनी ट्वीट में फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि साबित हो गया कि ज़िले सुबहानी मर्ज़ का ढोंक रचा रहा था, पाकिस्तानी अवाम और बरतानियों को चकमा दे रहा था। ज़िले सुबहानी घर का रहा न घाट का। नवाज शरीफ का ठिकाना जेल है। मुल्क और कौम के साथ दगा करने वालों का हशर नशर ऐसा ही होता है। ज़िले सुबहानी अब पाकिस्तान की टिकट कटवाएं जहाँ जेल उनकी मुंतजिर है, जिसके लिए किसी वीज़े की भी ज़रूरत नहीं। कोरोना की चौथी लहर जारी। मुल्क में मजीद 67 अमवात। 24 घंटे में मजीद 4,745 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 8.18% रही है। कोरोना की चौथी लहर जारी। मुल्क में मजीद 67 अमवात। 24 घंटे में मजीद 4,745 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 8.18% रही है। कोरोना वायरस में मुब्तला एक और डॉक्टर जान की बाजी हार गए। साबिक MLO सिविल अस्पताल डॉक्टर निसार अली शाह इंतकाल कर गए। डॉक्टर निसार अली शाह गुज़िश्ता 3 दिन से सिविल अस्पताल में वेंटिलेटर पर ज़ेर इलाज थे। डॉक्टर निसार अली शाह की नमाज जनाजा दिन 1:30 बजे इमाम बारगाह इंचोली में अदा की जाएगी, जिसमें तिबी माहिरीन और प्रोफेसर शरीक हुए। डॉक्टर निसार अली शाह को